किसी ने अपने आंखों के सामने अपने पति को खोया, किसी ने अपने बाप को खोया, कोई अपने भाई को, कोई अपने बेटे को। ये जो सिंदूर हमारे जो उनके पति के जो डेथ में जिनका सिंदूर मिटा दिया गया, ये ऑपरेशन सिंदूर, कम से कम हम सोच रहे हैं कि उनको थोड़ा रिलीफ, राहत मिला होगा। मैं एक बात बोलूंगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्योंकि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट एक्टिविटीज अटैक हमारे पहलगांव के बेसरन वैली पर हुए, जितनी भी कड़ी से कड़ी निंदा किए वो कम है। मैं हमारे जो सेना है, वो सेना में जो सब इसमें शामिल है, ये ऑपरेशन में, इस सारे सेनाओं को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। जितने भी उनको सराहना किया जाए उतना कम है। खासकर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को, क्योंकि वो दोनों लेडीज थे और एक लेडीज के होते मैं इनको बहुत सराहना करती हूँ। देखिए, जब टेररिस्ट अटैक का बात आता है, ये पहली बार नहीं है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बार बार होता है। इस बार नहीं, बहुत बार इंडिया ने जवाब भी दिया, इस बार भी जवाब दिया। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज्ड है, जो स्थगित है, हम जानते हैं कि ये अगर कभी भी फिर पाकिस्तान के आंख हमारे ऊपर आया, कोई भी ऐसा आया, तो भारत फिर से जवाब देगी। मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ। उड़िया में एक कहावत है, क्षीर जदि खाई बसिब घरे थिबो गाई, युद्ध जदि लड़िबाकु जीव सांगे थिबो भाई। इसका ये मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए, जब भारत को जरूरत हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए, हमारे बीजू जनता दल हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब कोई इस मुहिम को सपोर्ट किए। कोई भी इस मुहिम के अगेंस्ट में नहीं था, क्योंकि ये देश का बात था, भारत माँ का बात था। देश के लिए सब कोई एकजुट हुए। फिर भी मैं बोलूंगी कि जितने भी हम लोग सपोर्ट कर सके, देश के लिए हमारा सपोर्ट हमेशा रहा है और रहेगा। चाहे कितना भी कहीं भी छोटा मोटा मतभेद यहाँ पर हाउस में हो रहा हो, मगर जब पैट्रियटिज्म और देशभक्ति का बात आता है, भारत का बात आता है, हम सब एक है। पाकिस्तान को भी हम दिखा दिए कि हम सब एक है। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई लैप्सेस होए, तो ये लैप्सेस आगे चल के कहीं ना हो, इसका ध्यान दिया जाए। फिर भी मैं बोलूंगी कि देखिए, आगे जिस तरह से टेक्नोलॉजी सामने आ रहा है, उस तरह से सेना को टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन किया जाए। ड्रोन हो, एआई के माध्यम से हो, जैसे ऐसे भी एआई हो कि कोई अगर परिंदा भी हमारे भारत के बॉर्डर को टच करे तो भी वो अलर्ट हो जाए। ऐसा भी टेक्नोलॉजी आ चुका है। वो टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए। हमारे ओडिशा जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कोणार्क है, पुरी है, बहुत सारे चीज है, जो भी अब देखेंगे कि कभी ना कभी वो भी टेररिस्ट अटैक के ये हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमेशा के लिए हम चाहते हैं कि ये हमेशा सब जगह पर अलर्ट हो, और जो स्पेशल टास्क फोर्स हो वो भी ज्यादातर अलर्ट रहे, और कोई वेलफेयर स्कीम हो, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, वहां पर भी किया जाए। और एक बात है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोग जो बाहरी शत्रु है उनसे लड़ रहे हैं। हमारा देश गांधी और सुभाष बोस दोनों की ये पे चलता है। हमारे दिल में जितने मोहब्बत है दोस्तों के लिए, उतनी ही ज्वाला है दुश्मनों के लिए, ये हम दिखा चुके हैं। और भी मैं बोलूंगी कि देखिए कि जब हम पाकिस्तान टेररिस्ट लड़ रहे हैं सिंदूर के लेके, ऑपरेशन सिंदूर देके, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे इंटरनल जब बाहर के शत्रु से लड़ रहे हैं, कभी इंटरनल शत्रु भी है, इंटरनल हमारे यहाँ में शत्रु है कि जो सिंदूर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, किसी की बीबी हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, तो मैं महिला होते मैं सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ।
भारत में, ओडिशा में कितने सारी महिला, कितनी सारी गर्ल्स है जो जिनके ऊपर इतने सारे टॉर्चर्स होते हैं, उनका सिंदूर वैसे ही मिट जाता है, कोई सिंदूर पहन नहीं पाते। हमारी ओडिशा की बेटी जो सौम्याश्री बीसी, जो फकीर मोहन FM कॉलेज में पढ़ती थी, वो सेल्फ इमोलेशन कर लिए। जिसके डोली उठना था उसकी आरती उठ गई सर, क्या कर रहे हैं उसको? सुभद्रा पादेनी जो तालचेर अनुगुल के, उसकी भी आरती उठ गई सर। ऐसे कहते कैसे क्या किया जाए? जैसे हम लोग बाहर से लड़ते हैं, हमारे अंदर में भी जो बैठे हुए हैं शैतान, उनको भी लड़ना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। अंदर का शैतान को भी मारो, बाहर का शैतान को भी मारो, तभी हम शांति से रह पाएंगे, पीस से रह पाएंगे। एक बात और कहूंगी, ये सुबह कभी तो आएगी, ये सुबह कभी तो आएगी कर न जब हमारे पास पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होगा। ये हम जानते हैं कि ऐसे करके हम जो हमारे अधिकार है, जो अधिकार हमारा छीन लिया गया है, उसको भी हम कभी ना कभी साथ में ले सकते हैं। जितने भी कड़ी, मैं ये बोलूंगी, जितने भी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए, ये जो घटना हुई वो कम है। हमारे ओडिशा की प्रशांत सतपथी बालेश्वर की, वो भी शहीद हो गए। वो शहीद, मैं तो ये डिमांड करूंगी, जिन लोगों का वहां पर डेथ हो गया, उनके कम से कम उनके फैमिली को शहीद का दर्जा दिया जाए, और कैसे करके वो ऐसे प्रॉब्लम आगे चल के ना हो, इसको नजरअंदाज ना किया जाए। और फिर से मैं सेना को पूरी से देना चाहती हूं कि वो है तो हम लोग सुरक्षित है। उनको बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। वंदे उत्कल जननी। जय श्री जगन्नाथ। The next speaker is Shri Ujjwal Deorao Nikam. मालदीव्स बुझुला कहीं जब कहूली जे मालदीव को चीन बहु प्रकल्पर प्रतिश्रुति तो देथिला किंतु किछि कार्यकारी होनथिला आ जो जिनस भी लोन आकार रे बा ऋण आकार रे दोथला तार सुध एते अधिकार होतला जे जदी जणे परिशोध न करि पारिबो तबे से जिनस चीन अंतर्गत होई जिवो बा चीन पाखको पळै जिवो। तो एभले जो नीति रहिछि चाइना रो जो डेब्ट ट्रैप जो अछि ताकू मध्य मालदीव सरकार बुझुतिले। परवर्ती समय चीन मालदीव आर्थिक संकट रे भारत परि तुरंत भी सहायता करनथिला। जेतेबेले आर्थिक संकट देखादेला भारत जेमती सांगे सांगे सहायता पठै दिए, चीन सेमती भी करनथिला। तो ए सब को देखिकी धीरे धीरे मुझो सरकार बुझुतिले। परवर्ती समय केवल सेतिकी नुह, कारण मालदीव होची पर्यटन रही तार अर्थनीति होची निर्भर करता है। तेणु जितेबाला भारतर भी अनेक संख्यार चलला जे मालदीव्स को बॉयकॉट करा जाऊ, मालदीव्स को कहीं न जानतु, तार प्रभाव भी मालदीव्स उपरे पड़िथिला और से कथा भी मालदीव सरकार बेस अनुभव कले। परवर्ती समय मुइजुंक पई राजनैतिक प्रतिवाद भी आरंभ हो गला। एठी जो देखुचंती जे एप्रिल 2024 जो लिखाइछि ए निर्वाचन तो मुइजु जीतिथिले, किंतु ता पूर्वरु तांको दल जो पीएनसी रही से पीएनसी को कौन होता ना जनवरी मासरे ही अर्थात मुइजु जीतबार मात्र 3-4 मास पर मेयर इलेक्शन होता माली रे, अर्थात जो मालदीव राजधानी माली रे, से इलेक्शन ने मुइजु संपूर्ण रूपे हारी जाते। अर्थात मुइजु जो कैंडिडेट को प्रार्थी को समर्थन देते से प्रार्थी संपूर्ण रूपे हारी आ पूर्वर जे थिले एमडीसी रो सीए ही जीति थिले। तो एथुरु भी गोटे प्रकार स्पष्ट होउथला जे केमती तांकर विरोधी माने भारत सहित मिसिकी काम करबा को चाहुतले, कारण तांकर विरोधी माने भी देखुचंती, तांकर लोक देखुचंती मालदीव्स रो जे जो सरकार नुआ आसीचंती सी केमिति भारत विरोधी नीति अपनाउचंती, जहा पई मालदीव्स मध्य अनेक जिंस रे सफर करुछि। ए सब भितरे तांको राजनीतिक बैकलैश भी सहिबा को पड़ला। सब विरोधी माने भारत समर्थन रे कार्य करबा को भी चाप पकाइले। तो राजनीतिक ये भी तांकर मौजुंग पई भलो नथिला, राजनीति रे भी से पछकु रहिले एवं तांकर नीति को जानि पारले। परवर्ती समय रे भारत और मालदीव संपर्क वर्तमान पुनरुद्धार स्थिति रे आसिछि, काहेकिना प्रधानमंत्री मोदी जेतेबेले तृतीय थर पई शपथ ग्रहण कले, से शपथ ग्रहण समारोह रे भी मुइजुंग को निमंत्रण करथिले। परवर्ती समय भारत मालदीव को जरूरी सामग्री जोगाण भी जारी रखिथिला। एबे निकटरे जो प्रधानमंत्री मोदी जाइछंती अनेक सारा मेडिकल किट्स देइछंती, लोन देइछंती, ऋण देइछंती मालदीव्स को एवं समस्त सहायता जगै देबा को मध्य प्रतिश्रुति देइछंती। तो ए सब भितरे वर्तमान भारत मालदीव संपर्क रे पुनरुद्धार आछि। आउ कोटे भी इंटरेस्टिंग कथा अछि जे मालदीव सरकार कैटरीना कैफ को निजर होछि ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर करिसंती। अर्थात कैटरीना कैफ जे कि हम बॉलीवुड रो होछि हीरो तारिका कहि परबा हिरोइन, तांको मध्य निजे नियुक्ति देइछंती एवं सीए यूरोप रे बाहर विदेश रे मालदीव्स पई प्रमोट करिवे, तांको पई प्रचार करिवे बोली मध्य यांकु साइन करा जायछि। आ ए सब भी भारत सरकार राजी होछंती, काहेकि ना मालदीव्स जेतु पर्यटन ऊपर ही
निर्भरशील तार अर्थनीति निर्भरशील आमर जो मैंने भी सब बॉलीवुड रो जो मैंने स्टार माने थांती से माने प्राय तांकर छुट्टी काटिबा पई मालदीव जाती फोटो छाड़ती परवर्ती समय ताकू देखिकी अनेक लोक भी मालदीव जाती आ सेथि पई मालदीव सरकार मध्य आमर बॉलीवुड रही अनेक गोटे गोटे स्टार को निजर प्रचारक भाव में नियुक्ति दौरान से जाइए विदेश में मालदीव्स पई प्रचार करेंगे। तो ये सबू देखिकी ही लगुच केमती मालदीव्स यूटर्न करगला निजर बुद्धि शिखीगला जहाँ से भारत ठारू डिस्टेंस बा दूरेबा को चेष्टा करुला वर्तमान से भारतर खूब निकट को आसुची इंडिया इन चाइना आउट वर्तमान सेफ धारा वर्तमान चली मोइचु सरकार चलती निश्चित भाव में प्रज्ञा आम कहीपर जो भाव में मालदीव सरकार समय थाउ थाउ सत कौन जापारी चीन जो सब विस्तारवादी नीति रही है बुझी सारी बहुत बहुत धन्यवाद देवाक चाहिए प्रज्ञा परमिता पत्री रही न्यूज 8 इंडिया प्रतिनिधि आम सहित सीधासख न्यूज रूम जोड़ी होते आमको विस्तृत भाव में बुझाऊे कि भाव में चीन विस्तारवादी एजेंडा को मालदीव सरकार धीरे धीरे बुझी भारत गोटे भल बंधु के भाव में अनेक समय भारत के भाव में मालदीव सहित छिड़ा होता बुझी पारिथिले मालदीव सरकार एवं वर्तमान पुणी भारत एवं मालदीव सरकार भितर गोटे नुआ बंधुत्वर जुग आरंभ होइछि।